नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मथुरा महारैली में अपनी सरकार के 365 दिनों का हिसाब दिया। मोदी ने यूपीए सरकार से अपने 1 साल के काम की तुलना करते हुए कहा कि देश के बुरे दिन खत्म हुए हैं और देश में चारों तरफ उमंग की नई लहर है। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि आज यहाँ 12 रुपए में कफन भी नहीं मिलता है, वहीं उनकी सरकार 12 रुपए सालाना पर गरीबों को जीवन रक्षक बीमा दे रही है। राउरकेला से जम्मू तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे इलाहाबाद मंडल के कौशंबी से अठसराय रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ। घटना में कम से कम एक महिला की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस खास दिन पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम कनॉट प्लेस में आम लोगों से मुखातिब हो रही है, जिसमें सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, ट्रैफिक लाइट पर मेरी गाड़ी रुकती है और वहां 2-4 गाड़ियां और रुकती हैं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा बिजली का बिल घट गया है। जब से आपकी सरकार बनी है, बहुत सारे काम हुए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुफ्त वाईफाई की सुविधा तो देगी, लेकिन किसी समय सीमा के बजाय सीमित डेटा के आधार पर। दिल्ली सरकार ने सीमित डेटा के आधार पर मुफ्त वाईफाई मुहैया कराने का फैसला लिया है। सरकार की योजना अगले साल फरवरी तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू करने की है। सरकार हर दिन 50 MB डेटा की सीमा तय करने की सोच रही है, पर अभी इस बारे में फैसला नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली के निवासियों को मुफ्त वाईफाई सुविधा देने का वादा किया था। आसाराम के बेटे नारायण साईं को आज गुजरात हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के लिए अस्थायी जमानत दे दी है, ताकि वह अपनी बीमार मां से मिल सके। साईं की मां का ऑपरेशन होना है। नारायण साईं बलात्कार मामले में जेल में बंद है। न्यायाधीश BM पंचोली ने साईं को सशर्त अस्थायी जमानत दी है। अपनी जमानत अवधि के दौरान वह पुलिस की निगरानी में रहेगा। अदालत ने साईं से कहा है कि अगले 4 दिन में भी यदि उसकी मां का ऑपरेशन नहीं होता है तो वह सूरत जेल में रिहाई के 4थे दिन आत्मसमर्पण कर देगा। आरक्षण को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन के दौरान रेल व सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जाट आंदोलनकारियों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे व अलवर गंगापुर मेगा हाईवे को पूरी तरह से ठप्प कर दिया है, जिसमें इस मार्ग से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को 5 मानव रहित पैराशूट संदिग्ध रूप से उड़ते दिखाई दिए। यह पैराशूट जांच एजेंसियों के लिए भी पहेली बने हुए हैं। हालांकि PMO ने इसे एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। इस मामले में PMO ने इंडियन एयरफोर्स, नेवी इंटेलिजेंस ब्यूरो CESF और मुंबई पुलिस से जवाब तलब भी किया है। बैंक कर्मचारियों के काफी लंबे समय से लंबित वेतन बढ़ोतरी की मांग सोमवार को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के यूनियनों और भारतीय बैंक संघ के बीच इस आशय के समझौते पर हुए हस्ताक्षर के साथ पूरी हो गई। यह समझौता 3 महीने के भीतर लागू हो जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कार कंपनी ने अपनी लोकप्रिय कार महिंद्रा XUV 500 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने अपनी इस XUV की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 11,21,000 रुपए तय की है। कंपनी की ओर से अपनी इस नई कार को न्यू एज XUV 500 का नाम दिया गया है। कंपनी ने अपनी इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह काफी बदलाव किए हैं। मुंबई इंडियंस की IPL 8 में खिताबी जीत में पर्दे के पीछे से मेंटर सचिन तेंदुलकर का अहम योगदान रहा है। सचिन ने बताया कि एकजुटता टीम की सफलता का कारण रहा। मुंबई की खिताबी जीत के बाद सचिन के चेहरे की मुस्कान ये बयां करने के लिए काफी थी कि वे कितने खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में बहुत एकजुटता है। तो फिलहाल प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप EMS TV। नमस्कार।